सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं जगदीश दवे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सभी? मजे में हो गए? तो चलिए दोस्तों, आज के दिन हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत कक्षा 6 यानी कि कक्षा 6 इंग्लिश मीडियम। चैप्टर का नाम है आकाशः पतति। उसका सामान्यतः मीनिंग होता है कि आकाश गिर रहा है। समझ गए ना? आकाशः पतति यानी कि आकाश गिर रहा है। अब ये हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में क्या किया है। इसके आगे वाले वीडियो में जो हमने देख लिया है उसमें हमने क्या देखा है, उसमें से क्या सीखा है, हम थोड़ी बहुत उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाद में ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो अगला वाला वीडियो था हमारा ये इसी चैप्टर के रिलेटेड था, है ना? जो हमने पीपीटी फॉर्मेट से बनाया हुआ था, उसमें चित्र भी है। उसके साथ साथ हमने आपको कहानी सुनाई थी हिंदी में, है ना, कि इस चैप्टर में क्या आता है। याद है ना आप सभी को? अच्छा, तो हम स्टार्ट करने से पहले जो अगला जो हमारा वीडियो था उसके बारे में हम थोड़ा स्मरण करते हैं, ताकि हम सबको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए और कहानी पूरी तरह से हमारे दिमाग में आ जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि जो आकाश और पतति जो चैप्टर है हमारा, उसमें कहानी है कि आकाश गिर रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, आकाश कभी गिरता ही नहीं है। कभी गिर सकता है? नहीं गिर सकता। फिर भी ये चैप्टर का जो शिक्षक है, जो नाम है, वो है आकाश और पतति। तो कि उसमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही जो हमें इस चैप्टर में से सीख मिलने वाली है। मैंने आपको बताया था, आप सभी को याद भी होगा कि संस्कृत साहित्य में दो ऐसे बड़े ग्रंथ है, एक हितोपदेश और दूसरा पंचतंत्र। दोस्तों, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि विश्व की बहुत सारी भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है। तो सबसे ज्यादा भाषा में जो किसी दो ग्रंथों का अनुवाद हुआ है तो वो है हितोपदेश एवं पंचतंत्र। तो विश्व की सबसे ज्यादा और सभी भाषाओं में प्राय कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन हुआ तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, रीजन तो होगा ना कुछ ना कुछ। वगैरह ऐसे ही तो ट्रांसलेशन सभी भाषाओं में नहीं होता है। तो उसका रीजन था कि उसमें क्या था, तो उसमें प्राणी कथाएं थी, पशुओं की कथाएं थी। अब हमको ये विचार आएगा कि प्राणी कथा और पशु कथाओं का क्या? तो प्राणी कथा और पशु कथा थी, मगर वो प्राणी कथा और पशु कथा ऐसी है कि जिसमें से हमें कुछ ना कुछ बोध प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और वो ऐसा ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है। तो हम वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो जिंदगी भर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ समय पे कहाँ भी किसी भी तरह से काम आता है, हमें सीख मिलती है। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। वो बेटे थे मगर वो कैसे थे? अज्ञानी थे। अब किसी को भी राजा नहीं बनाया जा सकता, जिसमें ज्ञान नहीं होता उसको तो राजा नहीं बनाया जाता। तो जो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, उसी के पास उसको भेजा और सिर्फ 6 मास में यानी कि 6 मंथ में वो चारों बेटों को ये प्राणी कथा सुना के ऐसा ज्ञानी बना दिया कि उस समय में उसके 4 बच्चों जैसा कोई ज्ञानी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं ना कि पशु कथा और प्राणी कथा में से कितनी बड़ी सीख मिली होगी।
ये जो हितोपदेश एवं पंचतंत्र जो दो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निराकरण इस दोनों ग्रंथों में न हो। कैसा मित्र होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारे गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता भाई बहन उन सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर शत्रु बनाना है तो किसे शत्रु बनाना है, वो सब भी ज्ञान। हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक ज्ञान भी है, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का हमारा आहार होना चाहिए, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए, सभी ज्ञान। अगर हमको विद्या पढ़नी है तो किस तरह से पढ़नी है, हमें याद नहीं रहता है तो हम किस तरह से पढ़ाई करें तो हमें तुरंत याद रह जाता है। वो सभी आपके मन में जो भी समस्या है या जो भी प्रश्न है, वो सभी प्रश्नों या समस्याओं का हल इन दो ग्रंथों में बताया गया है। और दो ग्रंथों का नाम क्या है? हितोपदेश एवं पंचतंत्र। इसीलिए तो सबसे ज्यादा भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, वही तो मुख्य कारण है। बाकी तो कई सारे ग्रंथ है, तो सभी का तो इतनी सारी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है ना। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं है उस सभी का निराकरण इसी में दिया हुआ है। तो अब समझ में आ गया। तो उसी प्राणी कथा की तरह ही हमारा यह चैप्टर है आकाशपतति, यानी कि वो भी एक प्राणी कथा ही है। ये हमारा जो चैप्टर है वो भी एक पशुओं की या प्राणियों की कथा है। उसमें क्या आता है तो कि एक जंगल है, एक जंगल में एक खरगोश रहता था, और खरगोश जब सोया हुआ था तो उसके ऊपर एक वृक्ष का पत्ता गिरता है, पेड़ का, और वो क्या करता है, वो डर जाता है और भागने लगता है। और उसने मन में ऐसा सोच लिया कि आकाश गिर रहा है। वास्तव में क्या हुआ था तो कि एक पेड़ का पत्ता गिरा था, आकाश नहीं गिरा था, किंतु एक पेड़ का पत्ता गिरा था। वो डर गया, भागने लगा। रास्ते में उसको सुगाल मिलता है, सुगाल यानी कि सियार, जिसको हम लोमड़ी भी बोलते हैं, वो मिला उसको। वो बोला, भाई खरगोश, आप इतना भागते भागते कहाँ जा रहे हो, इतना डरा हुआ क्यों? तो बोला कि आप भी जल्दी भागिए क्योंकि आकाश गिर रहा है। अब लोमड़ी ने भी कुछ विचार नहीं किया, और वो भी क्या तो क्या, आगे खरगोश और पीछे लोमड़ी भागने लगी। वो दोनों भागते जा रहे थे। रास्ते में उसको बंदर मिला, मंकी। तो मंकी ने रोका और पूछा कि आप दोनों भाग के कहाँ जा रहे हो? तो वो दोनों बोले कि आकाश गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, तो हमें भी, आप भी भागिए वरना आप भी नीचे आ जाओगे, आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। बंदर ने भी कुछ नहीं सोचा, और आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी और उसके पीछे बंदर, तीनों भागने लगे। भागते 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 जा रहे थे तो रास्ते में उसको सिंह मिला, जो जंगल का राजा होता है ना, सिंह। उसने रोका, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो, और इतना डरे हुए क्यों? तो खरगोश ने बताया कि सिंह भाई, आकाश गिर रहा है। सिंह ने बोला, अच्छा आकाश गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, चलो मुझे दिखाओ, मुझे भी देखना है आकाश कहाँ गिर रहा है। फिर खरगोश क्या करता है, सिंह को लेके चलता है, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे सिंह। कहाँ ले जाता है तो खरगोश जिस पेड़ के नीचे सोया हुआ था, बैठा हुआ था, वहां सिंह को ले जाता है उस पेड़ की तरफ और बताता है। सिंह देखता है और पूछता है खरगोश, बताओ मुझे कहाँ आकाश गिर रहा है? तब खरगोश तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सच में तो आकाश गिरता ही नहीं था, सच में आकाश गिरा ही नहीं था। सिंह हंसने लगता है, हास्य करने लगता है, और फिर ससकः पलायनम करोति, यानी कि खरगोश भाग जाता है।
तो ये कहानी है। अब हम इस कहानी को एक एक शब्द से मैंने यहाँ पूरी कहानी लिखी हुई है जो अपनी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, मगर यहाँ इसलिए लिखी है कि आपको मैं एक एक शब्द का मीनिंग बता सकूं, एक एक शब्द का अर्थ बता सकूं, ताकि आपको एग्जाम में सरलता से उसका मीनिंग पता चल जाए, है ना। अब इस चैप्टर में जो कुछ ज्यादा कठिन शब्द है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अगर इससे भी इसमें से भी आपको अगर कोई कठिन शब्द लगे तो आपको क्या करना है, इसी तरह इसके नीचे लिख लेना है। इसके अलावा अगर चैप्टर में से आपको किसी का मीनिंग पता ना चले या अगर कोई भी शब्द कठिन लगे तो भी आपको यहाँ लिख लेना है साथ में, ताकि परीक्षा में जब शब्दार्थ पूछे जाए तो उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शशक यानी कि खरगोश, पतति यानी कि गिरना, भीत यानी कि डरा हुआ, भयभीत, सुगाल यानी कि लोमड़ी, सियार, वदति यानी कि बोलना, ये धातु है, वद धातु यानी कि बोलना। बाद में धावतु यानी कि दौड़ना, जो हम दौड़ने की क्रिया करते हैं, दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं धावतु संस्कृत में। अनुधावती यानी कि पीछे दौड़ना, धावतु यानी कि दौड़ना, और अनुधावती यानी कि पीछे दौड़ना। कुत्र यानी कि कहाँ, किमपि यानी कि कोई भी, और पलायनम यानी कि भागना। देखो यहाँ धावतु यानी कि दौड़ना और पलायनम यानी कि भागना, ठीक है। उस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। धावतु यानी कि दौड़ना होता है और पलायनम यानी कि भागना, जो शर्म के मारे हम भाग जाते हैं, डर के मारे भागते हैं, उसे भाग जाना कहते हैं। और दौड़ना, जो हम दौड़ते हैं, उसे दौड़ना कहते हैं। तो ठीक है, इस कठिन शब्दों के, इतने कठिन शब्दों के मैंने यहाँ अर्थ लिखे हुए हैं। अगर आपको इसी में से अगर जो कोई कठिन शब्द लगे तो आपको वो शब्द यहाँ लिखकर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम में हमको पूरी तरह से याद रह जाए, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब एक एक शब्द का अर्थ। एकः वनम अस्ति, एकम वनम अस्ति यानी कि एक वन था, अस्ति यानी कि था, भूतकाल का रूप है, अस्ति यानी कि था। क्या था, एकम वनम अस्ति यानी कि एक जंगल था, वन यानी कि जंगल, एकम वनम अस्ति यानी कि एक जंगल था, तत्र यानी कि वहां, कहाँ, तो कि जंगल में, शशकः निवसति, वहां शशक यानी कि खरगोश, निवसति यानी कि निवास करता था या रहता था, वहां खरगोश रहता था। खरगोश कहाँ रहता था, तो कि जंगल में, एक जंगल था और वहां खरगोश रहता था। तो खरगोश क्या करता था, तो कि शशकः शयनम करोति यानी कि खरगोश सो रहा था, शयनम यानी कि सोना, शयनम यानी सोना, करोति यानी कि कर रहा था। खरगोश शयन यानी कि सो रहा था। फिर से पैराग्राफ का, एक जंगल था, एकम वनम अस्ति यानी कि एक जंगल था, तत्र यानी कि वहां पे, कहाँ पे, तो जंगल में, शशकः निवसति वहां एक खरगोश रहता था, शशकः शयनम करोति वो खरगोश सो रहा था। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। पर्णम पतति जब खरगोश शयन कर रहा था तब क्या हुआ, तो कि पर्णम यानी कि पत्ता, पर्णम का मीनिंग होता है वृक्ष का पत्ता, पेड़ का पत्ता, है ना। पर्णम यानी कि पत्ता, पतति यानी कि गिरना, जो मैंने लिखा है पतति यानी कि गिरना। जब खरगोश शयन कर रहा था तब वृक्ष के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से पर्णम पतति यानी कि एक पत्ता गिरा। शशकः भीतः भवति जब पत्ता गिरता है तब खरगोश का हाल कैसा होता है, तो भीतः भवति वो एकदम डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जब पत्ता गिरा खरगोश के ऊपर तब शशकः भीतः भवति, शशक यानी कि खरगोश भयभीत हो गया, डर गया, अरे बाप रे ये क्या हुआ,
पहले से एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था और वो खरगोश शयन करता था। उसके ऊपर पर्णम पतति, उसके ऊपर एक पर्ण गिरा और ससका भीतो भवति, भयभीत हो गया। जब पर्ण गिरा, उस पर पत्ता गिरा तो वो भयभीत हो गया। आगे क्या हुआ? ससका धावती, वो भयभीत होके डरा हुआ धावती यानी कि दौड़ने लगा। तो यहाँ देखा धावत यानी कि दौड़ना, वो भयभीत होके ससका धावती, खरगोश दौड़ने लगा। सुगाला गच्छति, जब वो दौड़ता जा रहा था तब सुगाला यानी कि सियार, लोमड़ी आगच्छति यानी कि आता है। जब वो भागता जा रहा था खरगोश, तब सुगाल आता है। और ससका वदति, तब सुगाल को यानी कि सियार को ससका वदति, खरगोश कहता है, वदति यानी कि बोलना, कहना। क्या कहता है? सुगाल भड़ातः धावतु, ए सियार भैया धावतु, आप भी दौड़ो, क्योंकि आकाशः पतति, आकाश गिर रहा है। क्या कहा ससक ने, यानी कि खरगोश ने क्या कहा? सुगाल भ्रात धावतु, हे सियार भैया आप भी दौड़ो, क्योंकि आकाश गिर रहा है। फिर क्या हुआ? ससक धावती, इतना कहकर खरगोश दौड़ने लगा। क्या कहा खरगोश ने सुगाल को यानी कि सियार को? हे सियार भाई आप भी दौड़ो, क्योंकि आकाश गिर रहा है। इतना कहकर ससक धावती यानी कि वो खरगोश दौड़ने लगा फिर से। और सुगाल अनुधावती, लोमड़ी ने भी कुछ विचार नहीं किया, वो भी अनुधावती उसके पीछे दौड़ने लगा। सियार भी उसके पीछे दौड़ने लगा। आगे क्या होता है देखते हैं। क्या होता है? तो क्या वानर आगच्छति, वो दोनों दौड़ते जा रहे हैं। कौन कौन? तो क्या खरगोश और सियार दोनों भाग के जा रहे थे और रास्ते में वानर आगच्छति, बंदर आ गया। वानर यानी कि बंदर आ गया। ससका वदति, खरगोश ने उसको भी बोला। क्या बोला? वानर भ्रातः धावतु, बंदर भैया आप भी भागे, दौड़िए, क्योंकि आकाश पतति, आकाश गिर रहा है। जैसा उसने सियार को बोला था वैसा ही बंदर को बोला कि हे बंदर भैया आप भी भागे, क्योंकि आकाश गिर रहा है। फिर क्या हुआ? भीतः ससका धावति, भीत यानी कि डरा हुआ खरगोश दौड़ रहा है। सुगाल अनुधावति यानी कि पीछे, देखो अनुधावती पीछे, आगे खरगोश दौड़ रहा है, सुगाल अनुधावती उसके पीछे सियार दौड़ रहा है। और वानर भी यानी कि बंदर भी, अपी यानी कि भी, अनुधावती उसके पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। पहले खरगोश, उसके पीछे सियार और उसके पीछे बंदर, तीनों भाग रहे हैं। अब क्या होता है? सिंह आगच्छति, वो तीनों भाग के जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। तब क्या होता है? सिंह आगच्छति, सिंह आता है। सिंह वदति, सिंह ने आकर बोला, वदति यानी कि बोला, सिंह वदति, सिंह ने बोला, किमर्थम धावसि, आप सब क्यों दौड़ रहे हैं? किमर्थम, किस लिए, क्यों दौड़ रहे हैं? किमर्थम यानी कि क्यों, किस लिए, धावसि यानी कि दौड़ रहे हैं। तब ससका वदति, फिर खरगोश ने कहा, सिंह भ्रातः धावतु आकाशपतति, खरगोश ने जैसा सुगाल को बोला था, जैसा बंदर को बोला था, वैसा ही सिंह को बोला। क्या बोला? सिंह भ्रात, है सिंह भैया धावतु आप भी दौड़िए, क्योंकि आकाशपतति। सिंह क्या कहता है? सिंह वदति, सिंह ने बोला, आकाशपतति वा, क्या आकाश गिर रहा है? क्या आकाश गिर रहा है? पुत्र पतति, कहाँ गिर रहा है? पुत्र यानी कि कहाँ, कहाँ गिर रहा है मुझे दिखाओ। तब ससक आगच्छति, ससक यानी कि खरगोश चलने लगा। सिंह अपि सह गच्छति, यानी कि सिंह भी, अपि यानी कि भी, सह गच्छति यानी कि सह यानी कि उसके साथ, गच्छति चलने लगा। सिंह ने बोला ना कहाँ आकाश गिर रहा है। तब ससक यानी कि खरगोश आगे चला और सिंह भी उसके साथ चलने लगा। देखते क्या होता है। ससकः वृक्ष समीपम आगच्छति, वो खरगोश कहाँ आया? तो वृक्ष समीपम आगच्छति, वो वृक्ष के समीपम यानी कि नजदीक, आगच्छति यानी कि आया। किस वृक्ष के समीप आया? नजदीक आया। तो कि जो वृक्ष के नीचे वो सो रहा था
और उसके ऊपर जो पत्ता गिरा वो वृक्ष के समीप आया, नजदीक आया। सिंह वदति, वहां आकर सिंह भी उसके साथ चला आया था और वहां आकर उस वृक्ष के समीप आकर, वो पेड़ के समीप आकर यानी कि नजदीक आकर सिंह बोला, पुत्र पतति आकाश, आकाश पुत्र यानी कि कहां गिर रहा है। वो पेड़ के नजदीक आकर सिंह बोला, कहां आकाश गिर रहा है। ससकह किमपि न वदति, फिर खरगोश कुछ भी न बोला। किमपि यानी कि कुछ भी, न वदति यानी कि न बोला। जब सिंह ने पूछा पुत्र आकाश पतति, कहां आकाश गिर रहा है, तब ससकह किमपि न वदति, ससक कुछ भी बोला नहीं। सिंह हसति, और सिंह हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। सिंह क्या करने लगा, मुस्कुराने लगा। फिर क्या हुआ, ससक पलायनं करोति, यानी कि ससक पलायनम यानी कि भागना, भाग गया, दौड़ता हुआ भाग गया। तो बच्चों, दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करना, फिर देखना, 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम्।